सारे बेटे धोखा देंगे तो बेटी पैदा करो, क्योंकि बेटे स्वतंत्र होते हैं, बेटियां फिर भी परतंत्र होती हैं। और बेटे तो माँ बाप की सेवा चाहे सपूत हो तो भी नहीं कर पाते, सपूत हो तो उसको धर्म से फुर्सत नहीं। जैसे राम थे, पिता को पुत्र की जरूरत थी, तब वो वचन पालन करने के लिए वन में चले गए। पिता मर रहा है, बेटा जंगल को जा रहा है पत्नी को साथ लेकर, लेकिन क्या करे, धर्म है। तो बेटा सपूत हो तब भी माँ बाप के काम आ जाए गारंटी नहीं है, लेकिन बेटी माँ बाप के ऊपर ही रहती है, परतंत्र होती हैं ये। चाहे ये कितनी भी पढ़ लिख जाए, IAS हो जाए, PCS हो जाए, मंत्री संतरी कुछ भी हो जाए, फिर भी खानदान के खिलाफ नहीं जा सकती, उसमें इतनी दम नहीं है, जाएगी तो परेशान रहेगी। चाहे प्रधानमंत्री की लड़की क्यों नहीं हो, समाज को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, मगरूरी छोड़नी पड़ेगी। चाहे तुम भारत की प्रधानमंत्री हो जाओ, और हुआ है ऐसा, समाज को पकड़ना पड़ता है, इसलिए तुम लड़की पैदा करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दक्ष, वंश न बेटे से चलता है न बेटी से चलता है, वंश चरित्र से चलता है। अगर बेटा चरित्रहीन हुआ रावण और दुर्योधन की कंस की तरह से, तो वंश को खा जाएगा। इसलिए बेटा भी पैदा करो तो चरित्रवान, और बेटी भी अगर चरित्रहीन हुई, ये कई खानदानों को खत्म कर देती है। जैसे शूर्पणखा कई खानदानों को खत्म कर गई। एक लड़की हुई संयोगिता, जयचंद्र की बेटी थी और पृथ्वीराज की पत्नी थी। संयोगिता पृथ्वीराज को चाहती थी, जयचंद्र ने मना किया, वो नहीं मानी। जयचंद्र ने अपने महल के गेट पर गेट कीपर बना दिया पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा करके, गेट कीपर, गेटमैन। लेकिन वो संयोगिता गेटमैन पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर ही, तस्वीर पर ही माला फूल चढ़ाती थी। फिर संयोगिता का विवाह हो रहा था, पृथ्वीराज को मालूम पड़ गया, पृथ्वीराज संयोगिता को भगा करके ले गए। इस वजह से देश गुलाम हुआ 800 साल। एक लड़की की वजह से हिंदू आज तक नहीं संभल पाया, एक लड़की की गड़बड़ी से। वो लड़की थी संयोगिता जयचंद्र की, और पत्नी थी पृथ्वीराज चौहान की। जयचंद्र और चौहान की लड़ाई ने ही, माने लड़की संयोगिता, बीवी संयोगिता ने ही हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। नहीं तो आज 500 साल पहले हम सूरज और चांद पर होते, जहां पर अमेरिका रूस पहुंचे, हम 500 साल पहले थे वहां पर। लेकिन नालंदा में वो हमारी सारी ग्रंथ जला दिए गए, सारे विज्ञान जला दिए गए, सारी हमारी जो साइंटिफिक जो सूत्र थे, फैक्टर्स थे, जो किताबें, सब खत्म कर दी गई। हम गुलाम हो गए। और गुलाम भी किनके हुए? गुंडों के, बादशाहों के नहीं, वो गुंडे जो बहू बेटियों को भगा ले जा रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, जो तलवार से बच्चों को मार रहे हैं। दिल्ली में बच्चों को गोदी में, मां की गोदी में कत्ल कर दिया था, और तुम उनको भैया कहते हो। ये भैया के कसैया से भी नीचे हैं, जो गोदी में बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं, बहू बेटियों की बेइज्जत कर रहे हैं, वैश्याकर्म करा रहे हैं, यहां से भगा करके ले जा रहे हैं, वैश्याकर्म करा रहे हैं हमारी बहू बेटियों के साथ। ये क्यों हुआ? एक लड़की के गड़बड़ होने से हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटी भी पैदा करो तो चरित्रहीन पैदा मत करना, शूर्पणखा पैदा मत करना, संयोगिता पैदा मत करना, सीता पैदा करना।